अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेफ की मात्रा वाले शब्द को हिंदी और उर्दू में लिखना और पढ़ना दोनों सीखेंगे। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम जानते हैं कि रेफ की मात्रा की पहचान कैसे होती है और रेफ की मात्रा किस तरीके से लिखी जाती है और उसको पढ़ने का तरीका क्या है। तो चलिए हम शब्द को पढ़ने से पहले रेफ की मात्रा की पहचान कर लेते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रेफ की मात्रा की पहचान जो है वो किसी भी अक्षर के ऊपर, हम लोग इंग्लिश में क्या है सी पढ़े हैं ना, इस तरीके से सी लिखा रहता है इंग्लिश में। तो किसी भी अक्षर, हिंदी अक्षर के ऊपर छोटा सी बना रहेगा, किसी भी अक्षर के ऊपर इस तरीके से छोटा सी बना रहेगा तो समझ जाइए क्या है, रेफ की मात्रा है। रेफ की मात्रा है। जैसे हम यहाँ पे क लिख देते हैं, ठीक, ये क हो गया और इसके ऊपर, क के ऊपर ये छोटी क्या है, इंग्लिश का छोटी सी जो है हम इस तरीके से लिख देते हैं तो ये हो गया रेफ की मात्रा हो गया। ठीक, तो रेफ की मात्रा हो गया। तो जिस अक्षर पे रेफ की मात्रा होगा उस अक्षर से पहले जरूर जो है कोई ना कोई दूसरा अक्षर जरूर होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये क के ऊपर रेफ की मात्रा है तो इससे पहले एक अक्षर और दे देते हैं क, ठीक, इसके साथ में। ठीक, तो अब जो है ये रेफ की मात्रा जो है, ये सी जो आता है इंग्लिश में अक्षर के ऊपर, ये रेफ की मात्रा है तो इसको पढ़ते हैं आधा रॉ की सूरत में। क्या है, आधा रॉ पढ़ते हैं। अब आधा रॉ कैसे पढ़ेंगे? तो आधा रॉ पढ़ने का तरीका यह है कि जिस अक्षर पे ये रेफ की मात्रा लगी हुई होगी उस अक्षर से पहले जो भी अक्षर होगा उस अक्षर में क्या है, उस रेफ की मात्रा को मिला देंगे, यानी उसके साथ पढ़ लेंगे। उसके बाद में जो अक्षर, जिस अक्षर पर रेफ की मात्रा लगी हुई है उस अक्षर को पढ़ लेंगे। बात समझ में आई? जैसे इस क पे क्या है रेफ की मात्रा लगी हुई है तो इस रेफ की मात्रा को पहले हम लोग क से पहले पढ़ेंगे। तो इस रेफ की मात्रा को जो है हम लोग ये पहले वाला जो क है इस क में मिला देंगे। तो ये मिलाएंगे तो ये हो जाएगा कर। क्या हो जाएगा? कर। और ये क को अलग पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा कर्क। क्या हो जाएगा? कर्क। उसके बाद में एक और मिसाल दे देते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं। ये क है, क पे क्या है, इंग्लिश का सी मैंने बना दिया तो ये हो गया रेफ की मात्रा और इससे पहले जो है हम क्या देते हैं, फ दे देते हैं। ठीक, तो अब जो ये रेफ की मात्रा जो आधा रॉ पढ़ते हैं तो इस आधा रॉ को क्या है, इस फॉर्म में मिला देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फर। क्या हो जाएगा? फर। और फिर क को बाद में पढ़ेंगे तो हो जाएगा फर्क। क्या हो जाएगा? फर्क हो जाएगा। तो हम लोग समझ गए। अब इस रेफ की मात्रा के लिए उर्दू में जो है, उर्दू में क्या आता है, उर्दू में आता है रे। उर्दू में आता है रे। ठीक, अब जिस तरीके से हमने हिंदी में जो है रेफ की मात्रा को रेफ के अक्षर से पहले जो अक्षर था उसके साथ रेफ की मात्रा को मिला दिया था, उसी तरीके से उर्दू में जो है रेफ की मात्रा के लिए रे आता है और रे से पहले जो भी हर्फ होगा उर्दू में इस रे को उस हर्फ के साथ मिला देंगे। उस हर्फ के साथ मिला देंगे। अब मिलाया कब, उर्दू में कब मिलाया जाता है किसी हर्फ को? तो जिस हर्फ पे साकिन होगा। ये साकिन की पहचान है, ये साकिन की पहचान है। जिस तरीके से क्या है, रेफ की पहचान इस तरीके से सी बना रहता है इंग्लिश में किसी अक्षर के ऊपर और इसी को उल्टा कर देंगे, यानी इधर मुंह है, दाहिने तरफ मुंह है तो इसको बाएं तरफ जो है मुंह कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा उर्दू में, इसको साकिन बोलते हैं। इसको साकिन और दूसरा नाम जज़म है। तो ये साकिन बोलते हैं। तो ये जिस अक्षर पे होगा उस अक्षर को, ये जिस उर्दू में ये साकिन जिस हर्फ पे होगा उस हर्फ को उससे पहले वाले हर्फ में मिला देते हैं। ठीक, तो ये रेफ वाला मात्रा के लिए
उर्दू में रे आता है, और जब भी रे आएगा रेफ की मात्रा के लिए, इस रे पर साकिन ज़रूर होगा। और उर्दू में साकिन नहीं दिया रहता है, लेकिन इसको साकिन पढ़ेंगे, और साकिन पढ़ने की सूरत में किस तरह क्या होगा, तो इस रे को जो है, इससे पहले जो भी हर्फ होगा उर्दू में, उस हर्फ के साथ इसको भी मिला देंगे। जिस तरीके से हिंदी में मिलाते थे रेफ की मात्रा को, उसी तरीके से उर्दू में भी रे को जो है क्या है, पहले वाले हर्फ में मिला देंगे, तो वो रेफ की मात्रा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब जो है हम लोग इससे रेफ की मात्रा से बने हुए शब्द को हिंदी और उर्दू में हम लोग क्या है, पढ़ना सीखते हैं। ये है द, और रेफ की मात्रा है तो उसको इसमें द में मिला देंगे तो हो जाएगा दर प न, दर्पण। दाल रे से दर, पे नून से पन, दर्पण। ये है क, फिर आधा र, यानी रेफ की मात्रा को आधा र पढ़ते हैं तो आधा र को क में मिला देंगे तो कर हो जाएगा, और म, कर्म। क्या हो जाएगा, कर्म। अब इसको करम नहीं पढ़ेंगे, ये रेफ की मात्रा को पहले अक्षर में मिला दिया जाता है, बगैर मिलाए नहीं पढ़ा जाता है। अगर नहीं मिलाइएगा, अलग र को पढ़िएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो है रेफ की मात्रा है तो इसको क में मिलाएंगे कर, तब जाके सही होगा। और अगर इसको र को अलग पढ़ेंगे, क को अलग पढ़ेंगे क र म, करम, तो ये गलत हो जाएगा। रेफ की मात्रा को हर हालत में उससे पहले वाले अक्षर में मिलाकर ही पढ़ना है, ठीक। उसी तरीके से उर्दू में भी जो है रेफ की मात्रा के लिए रे जो आता है, उस रे को पहले वाले हर्फ में मिलाकर ही पढ़ना है। दोनों एक जैसा है, दोनों को मिला करके पहले वाले हर्फ से पढ़ना है, मिला करके नहीं मिलाएंगे, अलग पढ़ेंगे। जैसे ये काफ को अलग पढ़ लिए, रे को अलग पढ़ लिए, क र, म को मीम को पढ़ लिए करम, तो करम पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि रेफ की मात्रा और उर्दू में रेफ की मात्रा के लिए रे जो आता है, इन दोनों को इससे पहले अक्षर जो भी होगा उसमें मिलाकर ही पढ़ना है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया कर म, कर्म। काफ रे से कर, मीम से म, कर्म। व आधा र से वर, ग, वर्ग। वाऊ रे से वर, गाफ से ग, वर्ग। निर्धन, निर्धन। देखिए सब मिलाते जा रहे हैं, ये ध पर रेफ की मात्रा लगी हुई है, ध से पहले न है, अब न में मिला दे रहे हैं रेफ की मात्रा को, मिलाकर ही पढ़ना है उससे पहले वाले अक्षर, ठीक। तो निर्धन, निर्धन। नून रे से निर, धे नून से धन, निर्धन। मार्ग, मार्ग। मीम अलिफ रे से मार, गाफ से ग, मार्ग। धर्म, धर्म। धे रे से धर, मीम से म, धर्म। मार्च, मार्च। मीम अलिफ रे से मार, चे से च, मार्च। अर्थ, अर्थ। अलिफ रे से अर, थे से थ, अर्थ। दुर्गा, दुर्गा। दाल रे से दुर, गाफ अलिफ से गा, दुर्गा। वर्षा, वर्षा। वाव रे से वर, सीन हे से सह, वर्ष। इसको वर्षा भी पढ़ेंगे और वर्षा भी पढ़ेंगे, बार बार मैं बता चुका हूँ। पर्वत, पर्वत। पे रे से पर, वाव ते से वत, पर्वत। अर्चना, अर्चना। अलिफ रे से अर, चे से च, नून अलिफ से ना, अर्चना। सर्दी, सर्दी। सीन रे से सर, दाल ये से दी, सर्दी। अर्जुन, अर्जुन। अलिफ रे से अर, जीम नून से जुन, अर्जुन। मिर्ची, मिर्ची। मीम रे से मिर, चे ये से ची, मिर्ची। खर्चा, खर्चा। खे रे से खर, चे हे से च, खर्च, खर्च। इसी तरीके से उर्दू में लिखा जाता है हे के साथ, ठीक। हालांकि आ की मात्रा जो है ये आकार, इसके लिए अलिफ आता है, ठीक, नहीं तो मद आता है। लेकिन जो है कुछ शब्द और कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिसके लिए क्या है, आकार के लिए अलिफ की जगह पे क्या है, छोटी हे आता है। तो उसमें से ये भी है खर्च, खर्च। अब इसको खर्चा भी पढ़ेंगे और खर्चा भी पढ़ेंगे। चर्चा, चर्चा। चे रे से चर, चे अलिफ से चा, चर्चा। फर्ज, फर्ज। फे रे से फर, ज्वाद से ज, फर्ज। गर्म, गर्म। गाफ रे से गर, मीम से म, गर्म। सर्प, सर्प। सीन रे से सर,
पे से प, सर्प। तो दोस्तों ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि रेफ की मात्रा को उससे पहले वाले अक्षर में मिलाकर ही पढ़ना है, और उसी तरीके से उर्दू में भी जब पढ़िएगा तो उस रेफ की मात्रा के लिए रे आता है, उस रे को उससे पहले जो भी हर्फ होगा उस हर्फ में मिलाकर ही पढ़ना है। तो उर्दू और हिंदी दोनों में मिलाना है, अलग अलग नहीं पढ़ना, अलग अलग पढ़िएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, खुदा आपको सही और सलामत रखे।